हेलो एवरीवन, जय हिंद। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम अम्ल, क्षार एवं लवण से संबंधित 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? तो यह जो होता है वो लीचेन का बना होता है ना। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा हम देख लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो मूली का जो इस्तेमाल जो है सूचक की तरह नहीं किया जा सकता है कि नहीं। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शकरकंद जो है वो क्या है? गंधीय सूचक नहीं है। प्रश्न संख्या 4 है और काफ़ी आसान है कि निम्नलिखित में द्विक्षारकीय अम्ल कौन है, यानी कौन अम्ल ऐसा है जो द्विक्षारक प्रदर्शित करता है? तो H2SO4। आपको क्या करना है कि गेस करना है कि आप कितना सही करते हैं कि नहीं। एक बार पूरा देखो, उसके बाद जो म्यूट करके देखो और गेस करो। तो पांचवा प्रश्न है कि पोटास एलम होता है, यानी पोटास एलम इनमें से कौन है? तो डी, एक द्विक लवण है कि नहीं। पोटास एलम जो है वो एक द्विक लवण है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 नंबर, और काफ़ी आसान प्रश्न है ये भी। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये कम आयनित होते हैं, इसका जो आयनाइज्ड होता है वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा कम होता है। प्रश्न संख्या 7 है हमारे यहाँ कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? तो देखिए, प्रबल का मतलब होता है सबसे मजबूत, है कि नहीं, और दुर्बल मतलब कमजोर। तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है? प्रबल लवण है। प्रश्न संख्या 8 चलिए हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएंगे? कौन ऐसा है इसमें से जो है केमिकल रिएक्शन जो अधिक लवण बनाएंगे, एक से अधिक? तो H3PO4 जो है वो क्या करेगा? एक से अधिक लवण बनाएगा, है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 9, 1 बिलियन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिणत कर देता है, यानी नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। इसका pH मान कितना होगा? तो 6 होगा, है कि नहीं। हाँ, तो ये है। अगर प्रश्न संख्या हम लोग आप देख लेते हैं 10 नंबर कि जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? यानी अम्ल एवं क्षार का विलयन जो कौन सा रीजन जिसके कारण जो विद्युत का सुचालक होता है? तो यानी क्योंकि वो H+ और OH- आयन दोनों देता है ना, इसी कारण वो क्या होता है? ऐसा होता है। प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित में से कौन से धातु जो है ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? यानी कौन ऐसा है जो ठंडा जल से अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाएंगे? तो पोटेशियम एवं सोडियम एवं पोटेशियम जो वो क्या करेगा? ऐसा करेगा। प्रश्न संख्या 12 है आपका कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है? तो देखिए CaOH2 का जो प्रयोग है वो दीवार को सफेदी करने में हम लोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? यानी बुझा हुआ चूना का सूत्र जो है आपको बताना है। चलिए गेस करके बताइए। CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। प्रश्न संख्या 14 है कि Na2CO3 का जलीय विलयन का pH होता है। Na2CO3 का pH मान कह सकते हैं, यह जो जलीय विलयन है इसका pH मान कितना होता है? तो 7 होता है कि नहीं। चलो यार, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 15, है ना। और उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि आप इसी तरह से रिवीजन करते रहें एंटरटेनमेंट के साथ। बहुत ही कम समय में आप ऑब्जेक्टिव याद कर पाओगे। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका पूरा नाम होता है। तो ये मेथनोइक अम्ल होता है ना, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को जो है नीला कर देता है? तो OH जो होता है वो क्या होता है? लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। प्रश्न संख्या 17 है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो जाहिर सी बात है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा तो pH मान क्या होगा? 5 होगा ना, 7 से कम होगा। चलिए प्रश्न संख्या देख लेते हैं 18 कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? यानी ऑक्जेलिक अम्ल का जो है प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो इसका सही जवाब है टमाटर, यानी टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है कि नहीं, है ना, पता है आपको। प्रश्न संख्या 19 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है वो केमिकल फॉर्मूला, यानी अपना जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको पता ही है CaSO4 इंटू ½ H2, यानी 1/2H2 कहते हैं, ½ H2 है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 20 है कि
लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तो वो किस रंग का होता है? तो ये बैगनी कलर का होगा। जब अम्लीय और क्षारीय दोनों नहीं होगा तो कैसा होगा? बैगनी कलर का होगा। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होगा, अम्लीय का जो होगा कम होगा, क्षारीय का 7 से अधिक होगा। प्रश्न संख्या 22 है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है, यानी इसमें से कौन ऐसा जो है विलयन है, जलीय विलयन कौन ऐसा है जो लवण प्रदर्शित करता है? तो K2SO4 जो है पोटेशियम सल्फेट वो क्या है? लवण है। प्रश्न संख्या हम लोग अब 23 देखेंगे। 23 में दिया गया है कि किसी लाल है ना तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो उससे जो है आपको Fe3O4 प्राप्त होगा। बहुत ही ज़्यादा आसान है प्रश्न। चलिए यार देखते हैं प्रश्न संख्या 24 कि शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, यानी शरीर का जो पीएच मान होता है उसका रेंज, परास का अर्थ क्या होता है? रेंज कितने बीच होता है? तो 7 से 7.8। 7.0 का मतलब होता है 7 से 7.8 है ना। आप ऐसे याद रखेंगे 70 से 78 एंड इट इज ऑल्सो गुड। चलिए देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 25 की बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र यानी वही हुआ रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं इसे पूरा नाम। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, यानी कौन ऐसा है जिसका श्रेणी अलग है? तो इसमें जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस ये क्या है? विजातीय श्रेणी का है, यानी इसका श्रेणी क्या है? अलग। जबकि चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर जो है वो एक श्रेणी का है, ये अलग जात का, इसलिए इसको विजातीय श्रेणी में रखते हैं। निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो 13 जो है वो क्षारक विलयन का सेहत का क्षारक विलयन का मान प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 28 है कि निम्नलिखित में अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है, यानी सबसे मजबूत अम्ल इनमें से कौन है कि नहीं? चलिए प्रबल मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मजबूत अम्ल होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल भी क्या है? एक प्रकार का प्रबल अम्ल है, ना कि दुर्बल अम्ल। निम्नलिखित में से मतलब कह रहा है कि क्षारक नहीं है, यानी इनमें से कौन ऐसा है जो क्षारकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, यानी कि क्षारक नहीं है, यानी NaCl जो है वो क्षारक नहीं है, नाम है सोडियम क्लोराइड। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 30, और ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फिर से आ रहा है निम्नलिखित में कौन क्षारक में से प्रबल क्षारक है? तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है? प्रबल क्षारक है। कुछ प्रश्न संख्या 31 है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में बदल देती है, जो अम्लीय से क्षारीय माध्यम में बदल देते हैं, इसे कहते हैं हम गंधीय सूचक। गंधीय सूचक का परिभाषा पूछेगा तो क्या कहेंगे कि ऐसे पदार्थ जो है गंध अम्लीय को क्षारकीय में बदल देता है उसे गंधीय सूचक कहते हैं। प्रश्न संख्या 32 है कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर बनाते हैं, इनमें से सभी है ना। इसका जवाब क्या होगा? संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल है ना, ऑल होगा। प्रश्न संख्या 33 है कि सभी अम्लों में पाया जाता है, यानी सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। सभी अम्ल में जो है हाइड्रोजन पाया ही जाता है। प्रश्न संख्या 34 है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। तो देखिएगा आप गेस करके जरूर बताना, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 35 देख लेते हैं। जल में यानी घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है, यानी जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? आप इस तरह से भी कह सकते हैं। तो इनमें सभी, इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद इसका कड़वा होता है और प्रकृति संक्षारक होते हैं। इनकी जो प्रकृति होती है वो संक्षारक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न संख्या 36 है कि पीएच में पी सूचक है, यानी पी का अर्थ क्या होता है? तो मौंझ होता है, यानी पुषांज है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 37। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, यानी एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कैसा होता है या कौन है? संतरा, सिरका, इमली या फिर टमाटर? जी हाँ, सही जवाब है इसका सिरका। एसिटिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो सिरका होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 38। सिट्रिक जो होता है अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है, यानी सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो संतरा एवं नींबू में जो है वो क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और ये आपको कमेंट करके बताना है 39 नंबर की टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। एकदम कमेंट करके आप 39 नंबर है ना कमेंट करो, क्योंकि ये सबसे आसान प्रश्न आप कह सकते हो, है ना। आपको जरूर याद होना चाहिए अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं
या फिर 9th में ही पढ़ती हैं। बेसिक प्रश्न है कि आपको पता होना चाहिए कि टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है दही, तो दही में क्या पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इस तरह से ही आपको पूछेगा, ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपको पीएच मानी लिखा रहेगा या फिर क्या पाया जाता है, तो आपको इस तरह से घुमा के पूछेगा, चीज़ों को आपको समझना है। प्रश्न संख्या 41 है कि चींटी के डंक और निटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक और निटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न संख्या 42 है कि दांतों का क्षय कब होता है, यानी दांतों जान जो होता है अपना टीथ, वो कब खराब होना शुरू हो जाता है। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगेगा ना, तो आपके दांत जो है वो क्षय होने लगेंगे, यानी खराब होने लगेंगे। प्रश्न संख्या 43 है हमारे पेट, यानी पेट मतलब उधर कहते हैं उसे, उधर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारे पेट से उत्पन्न होता है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 44। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड, है कि नहीं। इसे क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, है ना। आपको कितना आप सही करते हैं, आपको कितना पता था ऑलरेडी, ये आपको बताना है, या फिर एक बार देख के आप कितना गेस कर पाते हैं आप बताइएगा, एकदम ईमानदारी से आपको नीचे कमेंट करना है। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2CO3 10H2 जो होता है वो वॉशिंग पाउडर का सूत्र होता है, यानी धोबन सोडा का सूत्र होता है। अगला है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है बेकिंग सोडा का, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम है। 47 नंबर प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलो यार वहीं से आप कनेक्ट कर लो ना, ये होता है NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये तो रिवीजन किया गया है। प्रश्न संख्या 48 है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी जल में जो कठोरता होता है उसको, जल को यानी कह सकते हैं आपकी शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो धोने वाला सोडा का उपयोग करते हैं जल में उत्पन्न कठोरता को दूर करने के लिए। प्रश्न संख्या 49 है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडा अम्ल अग्निशामक में जो है आपको किसका प्रयोग किया जाता है, तो चलो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, है कि नहीं, ये आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 50 है कि सल्फेट अर्ध हाइड्रेट यानी हेमीटाइट्रेट का अन्य नाम क्या है कि नहीं, तो आपको बताना है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का कह सकते हैं कि रासायनिक नाम है, केमिकल नेम क्या है, सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या फिर हेमीटाइट्रेट, है ना। तो ये है यार, आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आया है या फिर लग रहा है कि हमें आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है इस चैनल से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव का वीडियो डालूँ आप तक चला जाए, क्योंकि मैं सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाला हूँ 100%, एकदम कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। थैंक यू सो मच।